तो क्यों ना बात आज के दिन की ऐतिहासिकता के साथ ही किया जाए और शुरुआत भी उसी के साथ, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ मंदिर में रिकंस्ट्रक्शन के 75 साल पूरे हुए। पुनर्निर्माण के 75 साल सोमनाथ मंदिर के, और इसी मौके को और खास बनाने के लिए अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सोमनाथ अमृत महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी बातें कही, जिससे ये साफ नजर आया कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने गंभीर हैं। अमृत महोत्सव में शामिल प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की कल्चरल अवेयरनेस का प्रतीक बताया। सनातन संस्कृति के इमॉर्टल लाइट को पूरी तरीके से जीवंत रखने की बात कही और देशवासियों को हेरिटेज कंजर्वेशन का संदेश दिया। गुजरात के गिर में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे आदि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। आज सोमवार का भी दिन है और यही वजह है कि आज का दिन पूरी तरीके से महादेव और सनातन के लिए समर्पित दिखा है। समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमनाथ की विशेष पूजा अर्चना की, महादेव की आराधना की, सनातन का संदेश देते हुए मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक किया। 11 पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए गए जल से ये विशेष अभिषेक किया गया। पीएम मोदी ने मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराकर देश भर के सनातनियों का दिल जीत लिया। इस खास मौके को और ज्यादा खास बनाते हुए पीएम मोदी ने 75 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी की, जो कि हमेशा हमेशा के लिए सोमनाथ की गाथा से दुनिया को रूबरू करवाता रहेगा। दरअसल 11 मई 1951 को इंडिपेंडेंट इंडिया में नए सिरे से बनाए गए सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इतिहास के इस बड़े इवेंट को एक तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। सनातन का संदेश देने के लिए आज पीएम मोदी 2 किलोमीटर का रोड शो करते हुए पहले सोमनाथ मंदिर पहुंचे और फिर भव्य तरीके से शिवाभिषेक किया। पीएम मोदी ने रिमोट के जरिए मंदिर का कुंभाभिषेक किया और फिर वैदिक मंत्रों के बीच में शिखर पर जल अर्पित किया। आपको यह भी जानना चाहिए कि 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश को मंदिर के ऊपर रखा गया था। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आसमान में चेतक हेलीकॉप्टर नजर आया, जिसके जरिए मंदिर पर चारों दिशाओं से फूल बरसाए गए, पुष्प अर्पित किए गए। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने जहां मंदिर के ऊपर 15 मिनट का एरोबैटिक शो किया और किसी कार्यक्रम को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ कैसे अंजाम दिया जाता है, वो आज के कार्यक्रम को देखकर, इन तस्वीरों को देखकर महसूस किया जा सकता है। सर्वार्थ साधिकेया पृथिव्यां पयोपदेवोपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा वस्यो। जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। ओम नमस्ते रुद्रमन्ये उदोदयिखवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवातनु सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। सोमनाथ अमृत महोत्सव के जरिए आज गुजरात की धरती से सनातन का संदेश पूरी दुनिया को दिया गया। आज सोमनाथ मंदिर एक बार फिर से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर छाया, लेकिन इसके रिकंस्ट्रक्शन की तैयारी साल 1947 से शुरू हुई थी, जब 13 अप्रैल को सरदार पटेल ने, वल्लभ भाई पटेल ने यह आदेश दिया था और इसके बाद साल 1950 में इसके लिए आधारशिला रखी गई। लेकिन इसी साल 15 दिसंबर को सरदार पटेल का निधन हुआ। ऐसा लगा कि निर्माण रुक जाएगा, लेकिन उनके निधन के बाद ये जिम्मेदारी उस वक्त के मंत्री के.एम. मुंशी को दी गई। मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से पब्लिक फंड से किया गया और ये काम साल 1951 में जाकर पूरा हुआ। 11 मई 1951 को ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्राण प्रतिष्ठा की और इसके 75 साल अब पूरे हो गए हैं। शिव की भक्ति और सोमनाथ अमृत महोत्सव के जरिए हुंकार भरते हुए पूरी दुनिया को सनातन की ताकत से एक बार फिर से रूबरू करवाया गया। मोदी ने इस महोत्सव को अपने शब्दों में पिरोकर और ज्यादा शानदार बनाया, भव्य बनाया। प्रधानमंत्री के शब्दों में भव्यता की झलक साफ नजर आई और उन्होंने ऐसे कई उदाहरण दिए जो कि महादेव के प्रति भक्ति को दिखाते हैं। पीएम ने कहा, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना हमारी परंपरा रही है। चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर जहां पर भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी शिव शक्ति पॉइंट रखा गया, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़े हुए हैं। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि पूरे देश से एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। अगर पीएम मोदी इसके सिरमौर हैं, तो बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने इस सनातनी झंडे को बुलंद करने की कवायद जारी रखी, चाहे सीएम योगी हो या फिर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उन्होंने साफ संदेश दिया कि सनातन का ध्वज फहराने के लिए सभी एकजुट हैं और दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। आज सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण दासत्व से मुक्ति और राष्ट्र की आत्म प्रतिष्ठा का वह एक उद्घोष था। सोमनाथ फिर उसी तेजस्विता के साथ भारत के गौरव का उद्घोष कर रहा है। आज का यह दिन अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक है कि श्री सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य 75 साल पहले आज के ही दिन किया गया था। आक्रांताओं ने इस देश की आध्यात्मिकता, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर लगातार हमले किए थे, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों के अंदर जो इति थी, उस इति ने इस सांस्कृतिक को, आध्यात्मिकता को
खत्म नहीं होने दिया और उससे ज्यादा बढ़कर के खड़ा होने का काम हमारे देशवासियों ने किया, हमारे पूर्वजों ने किया। आज सच में हम सबके लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। बार बार उस मंदिर को, भारतीय संस्कृति को लूटने का प्रयास किया गया। हमारे अध्यात्म ने, हमारे सनातन ने एक बार फिर से अपने आप को मजबूती से खड़ा किया और ये बताया कि हमारा सनातन धर्म न तलवारों से कटने वाला है, न क्रूरता से झुकने वाला है। आज का दिन वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की। ये साफ है कि सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आस्था, अटूट संकल्प और आत्मबल का प्रतीक है। विकास भी और विरासत भी का मैसेज देते हुए आज सनातन के अश्वमेध यज्ञ को आगे बढ़ाने का काम हुआ। विनाश से सृजन का संदेश देते हुए सरदार पटेल, के मुंशी जैसे दिग्गजों को आज नमन किया गया। गुजरात की धरती से सोमनाथ के जरिए आज कई तरीके के संदेश निकले। आइए उसको भी करते हैं डीकोड। रेजरेक्शन एंड इमॉर्टैलिटी का मैसेज दिया गया, यानी सोमनाथ का इतिहास ये बताता है कि इसे 17 बार से अधिक नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार ये और अधिक भव्यता यानी मैग्निफिसेंस के साथ उठ खड़ा हुआ। सनातन धर्म के हिसाब से समझेंगे तो आत्मा और सत्य कभी नष्ट नहीं होते, यानी सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसके अलावा ये विक्ट्री ऑफ क्रिएशन ओवर डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है, यानी सनातन संस्कृति सिखाती है कि हेट्रेट और डिस्ट्रक्शन की एज, उसकी उम्र बहुत कम होती है, जबकि फेथ और क्रिएशन की उम्र इनफाइनाइट है। मंदिर परिसर में स्थित एरो पिलर ये बताता है कि सोमनाथ से अंटार्कटिका तक बीच में कोई भूमि का टुकड़ा नहीं। सनातन धर्म के साइंटिफिक बेसिस को दिखाता है। मैसेज साफ है कि रिलीजन एंड साइंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे पूर्वजों को जियोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी की पूरी नॉलेज थी। ये ज्ञान आज के समय में काम आ रहा है। सोमनाथ नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड का संदेश भी देता है। सोमनाथ भारत की कल्चरल आइडेंटिटी का प्रतीक है। संदेश ये है कि पॉलिटिकल फ्रीडम तब तक अधूरी है जब तक कि कोई राष्ट्र अपने कल्चरल प्राइड और स्पिरिचुअल सेंटर्स को रीस्टोर नहीं करता। सोमनाथ त्याग और भक्ति के लिए आदर्श भी है। यूनिवर्सल इंक्लूसिविटी का भी यहाँ पर मैसेज जाता है। कम शब्दों में अगर इसे समझाऊं तो सोमनाथ से मिलने वाला सबसे बड़ा संदेश अजेयता यानी इनविंसिबिलिटी का है। यह मंदिर पूरी दुनिया को बताता है कि जो बार बार टूटकर भी संवरना जानता है, वास्तव में सनातन यानी कि शाश्वत वही है। ये इंडियन सिविलाइजेशनल कॉन्शियसनेस के उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रतीक है जो न कभी झुकती है और न कभी रुकती है। और सनातन धर्म भी कुछ ऐसा ही है जो अजेय है, जिसे झुकाने की कितनी भी कोशिश की जाए, लेकिन सनातन न कभी झुका है, न कभी झुकेगा और न सनातन का संदेश कभी रुकेगा।